अब हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम संख्या 1 है। गवर्नर जनरल द्वारा इसमें अनुमति प्रदान करने की तिथि है 15 मार्च 1872। प्रवर्तन की तिथि है 1 सितंबर 1872। इसी दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लागू हुआ था। इसमें कुल 3 भाग हैं, 11 अध्याय हैं तथा 167 धारा है। सबसे छोटा अध्याय 11 जिसमें केवल एक धारा है 167। सबसे बड़ा अध्याय 2 है जिसमें धारा 5 से 55 तक है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई विधियों का भारत में बने रहने का आधार अनुच्छेद 372 1 है। इस अनुच्छेद द्वारा संविधान के लागू होने के पूर्व की विधियों को अनुकूलन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि संविधान पूर्व भारत में प्रवृत्त विधियां भारत में तब तक लागू रहेंगी जब तक संविधान सभा द्वारा या सक्षम विधानमंडल द्वारा इन्हें निरसित न कर दिया गया हो। संविधान के अनुच्छेद 395 के तहत सभा 372 1 के तहत निम्नलिखित 395 के तहत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए निम्नलिखित कानूनों को निरसित कर दिया गया है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तथा भारत शासन अधिनियम 1935 को निरसित कर दिया गया है। पूरे भारत के लिए सर्वप्रथम सर हेनरी मेन ने 1868 में भारतीय साक्ष्य विधि को एक प्रारूप तैयार किया, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इंग्लैंड की साक्ष्य विधि पर आधारित यह प्रारूप भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था। तत्पश्चात 1870 ईस्वी में सर जेम्स फिट्ज स्टीफेन ने साक्ष्य अधिनियम का नया प्रारूप तैयार किया जिसे स्वीकार कर लिया गया तथा जिसे वर्तमान भारत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नाम से जाना जाता है। सर स्टीफेन ने साक्ष्य अधिनियम बनाते समय टेलर के ग्रंथ से सहायता ली थी। साक्ष्य अधिनियम अपने आप में पूर्ण नहीं है। निम्नलिखित अधिनियमों में भी साक्ष्य के नियम पाए जाते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 12 में, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 18-19 में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 में और भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17, 49, 50 में। साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य प्रोफेसर केनी के अनुसार साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: सत्य का अभिनिश्चय करने में सहायता करना, दीर्घसूत्री जांचों को रोकना तथा अनावश्यक साक्ष्य के ग्रहण किए जाने से उत्पन्न भ्रांति से न्यायाधीशों तथा जूरी के सदस्यों को बचाना। साक्ष्य विधि के निम्नलिखित 3 उद्देश्य हैं: साक्ष्य को विवाद्यक तथ्यों तक सीमित रखना, धारा 5, सर्वोत्तम साक्ष्य को पेश किया जाना चाहिए, धारा 91 से 100, अनुश्रुत साक्ष्य अग्राह्य है अतः इसे बाहर रखना चाहिए, धारा 60। साक्ष्य अधिनियम के उद्देश्य के अनुसार भारतीय साक्ष्य का उद्देश्य साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषित तथा संशोधन करना है। साक्ष्य अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है। यह अधिनियम आपराधिक तथा सिविल दोनों मामलों में लागू होगा। साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराएं केवल सिविल मामलों में लागू होती हैं: धारा 23, 52, 55, 115, 116, 117, धारा 5 का स्पष्टीकरण 3। साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराएं केवल आपराधिक विधि में लागू होती हैं: धारा 30, 53, 53A, 54, 105। धारा 53A 2013 में जोड़ी गई JS वर्मा समिति की सिफारिश पर। साक्ष्य अधिनियम की निरसित धारा 2 है। साक्ष्य अधिनियम में सर्वप्रथम संशोधन 1938 में किया गया, धारा 2 को निरसित कर दिया गया। इसी के साथ साक्ष्य अधिनियम में दी गई अनुसूची को भी निरसित कर दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रतिस्थापित धाराएं। साक्ष्य अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा है: धारा 39, 131, 114A, 119। धारा 39, 131 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा प्रतिस्थापित की गई, जबकि धारा 114A तथा 119 JS वर्मा की कमेटी की सिफारिश पर 2013 में प्रतिस्थापित की गई। TPA की धारा 106 तथा 53 प्रतिस्थापित की गई है। CPC की धारा 89
प्रतिस्थापित की गई है 1999 में मलीमत समिति की सिफारिश पर। आईपीसी की धारा 375 जीएस वर्मा की कमेटी पर। संविधान का अनुच्छेद 368 24वें संविधान संशोधन 1971 में प्रतिस्थापित किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 113 1876 में दामोदर गोवर्धन बनाम देवराम काजी के वाद में अधिकारातीत अर्थात अवैध घोषित कर दी गई है, जबकि आईपीसी की धारा 303 को मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 में अनुच्छेद 14-21 के उल्लंघन होने के कारण इसे अवैध घोषित कर दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 368 खंड 4-5 को भी मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980 के बाद में अवैध घोषित कर दिया गया है। संविधान की 10वीं अनुसूची को खंड 7 को किहोतो होलोहान बनाम जी चिल्लू के बाद में अवैध घोषित कर दिया गया है। किसी धारा या अनुच्छेद को अवैध घोषित करने की शक्ति भारत में अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को तथा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। किसी प्रावधान को निरसित करने की शक्ति भारतीय संसद तथा राज्य विधान मंडल को प्राप्त है। लेक्स फोरी अर्थात स्थान विशेष की विधि या न्यायालयाधिकृत विधि अर्थात ऐसी विधि जिसे भारत के न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है, अर्थात यदि कोई घटना विदेश में हुई हो तब उस घटना को भारत में इंडियन एविडेंस एक्ट की 1872 के तहत साबित किया जाना अनिवार्य है, अर्थात साक्ष्य के समस्त प्रश्न उस स्थान की विधि के अनुसार ही विनिश्चित किए जाएंगे जहां की कार्यवाही या जांच विचारण किया जाता है। निहारेंद्र दत्त मजूमदार बनाम महाराष्ट्र बनाम सम्राट AIR 1942 में इसमें कहा गया यदि कोई घटना इंग्लैंड में हुई है तो भारतीय न्यायालयों में उसको इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत साबित करना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245(2) के तहत संसद ऐसा कानून बना सकती है जो भारत के बाहर लागू हो। आईपीसी की धारा 3 और 4 के तहत यह प्रावधान है कि कुछ दशाओं में भारत से बाहर किए गए अपराध हेतु वह व्यक्ति दंड का भागी होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 भारत से बाहर किए गए अपराध हेतु भारत में जांच एवं विचारण का स्थान। भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए जांच एवं विचारण का स्थान वह होगा जहां अभियुक्त भारत में पाए जाएं, लेकिन ऐसी कार्यवाही केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से की जाएगी। हिंदू वित्त तथा परसीमा अधिनियम लेक्स फोरी है। ऐसी विधि जो किसी विशिष्ट स्थान को लागू होती है उसे लेक्स फोरी विधि कहा जाता है। स्थानीय विधि लेक्स लोसी विधि कहा जाता है। आईपीसी की धारा 42 में परिभाषित किया गया है लेक्स लोसी विधि को। साक्ष्य अधिनियम भूतलक्षी तथा भविष्यलक्षी प्रभाव दोनों रखती हैं। दाताक्षीबा बनाम राज्य 1967 में कहा गया कि साक्ष्य अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव रखता है। साक्ष्य अधिनियम में क्रम क्या है? तथ्य है, साक्ष्य है, साबित या प्रमाणित है, उसके बाद सबूत या प्रमाण माना जाता है। सबूत साक्ष्य का परिणाम होता है। साक्ष्य अधिनियम प्रक्रियात्मक विधि है। संविधान भी भूतलक्षी प्रभाव रखता है, गोलकनाथ के बाद में कहा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन सन 1938 में, 1983 में, 86, 2000, 2002, 2005, 2008, 2013 तथा 2018 में किया गया। 2000 में एविडेंस में सबसे व्यापक संशोधन किया गया 17 अक्टूबर 2000 से लागू हुआ है। सन 2013 का संशोधन JS वर्मा कमेटी द्वारा 2013 में सेक्शन 53A इसमें जोड़ा गया है तथा 3 फरवरी 2013 से लागू हुआ।